दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। तो आज कुछ 7 गलतियां मैं ऐसी बताने वाला हूं कि जो घर पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। ऐसे जब आप घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे होगे 10 साल निकल जाएंगे, 15 साल निकल जाएंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी अर्थक्वेक आया या कुछ भी मूवमेंट हुई घर पे या एक्सटेंशन आपने की तो उस टाइम ये गलती काफ़ी बड़ी महंगी पड़ सकती है। तो 7 गलतियां ऐसी मैं बताऊंगा, तो आपको ये कभी भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन करते नहीं बनाना है। जो आप सामने वीडियो देख रहे हो वो ज़्यादा क्लियर नहीं होगी क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने भेजी है, व्हाट्सएप थ्रू भेजी है कि सर हमारे घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है तो क्या इसमें मिस्टेक है। तो उसी बेसिस पे वीडियो बनाने का सोचा। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने देखी, सबसे पहली मिस्टेक मैं बताऊंगा, जो कॉलम आप देख रहे हो इरेक्शन की जा रही है, खड़ा किया जा रहा है, उसके बॉटम में देखना है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बताऊंगा। जो बॉटम है, जो उसका एल है, एल बोलेंगे या डेवलपमेंट लेंथ है, जो नीचे जो एंकरेज करेगी वो एक ही साइड कर दी है। एक साइड क्या कर दी है, मतलब जो भी आप कॉलम देखते हो उसका जो एल होता है वो चारों तरफ निकला होता है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो दूसरी तरफ मिट्टी ज़्यादा खोदी नहीं है और उसका जो एल है एक तरफ कर दिया पूरा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा बड़ी अगर मिस्टेक बोलूँ मैं तो ये है। क्योंकि अगर और मैं बताऊँगा कि एल कैसे प्रोवाइड करती हैं, क्या है ये मिस्टेक, इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि जब भी इस पे लोड आएगा इस कॉलम पे और ये लोड प्रॉपर से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, और ये मतलब एक कॉलम कहाँ फेलियर हो सकता है, अगर इसके जहाँ वो सामने आदमी बैठा है अगर इस तरफ से कहीं लोड लगा, इसको इधर से प्रेशर पड़ा तो ये कॉलम पलट जाएगा, मतलब फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और फ्यूचर में बाई चांस कभी अर्थक्वेक वगैरह कुछ आया तो सबसे पहले ये कॉलम फेल होगा। क्योंकि आपको हमेशा क्या करना है, जब भी कॉलम प्रोवाइड करना है उसके जो नीचे एल होता है वो तो मिनिमम 300 प्रोवाइड करना है, और हमेशा 4 कोने पे एल होना चाहिए और बीच वाला बीच में, मतलब सीधे एल होने चाहिए। उसको मिनिमम 300 तो प्रोवाइड करना ही करना है, बाकी आपको डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से करना है। अगर ये 12 mm का सरिया इसमें कॉलम में यूज़ किया गया है तो 12 mm है तो मतलब आपका 300 mm एल होना ही होना चाहिए। और अगर 16 mm का है 350, अगर 20 mm का है तो आपको 400 450 एल रखना ही रखना है, क्योंकि बाकी तो इसकी डेवलपमेंट लेंथ बड़ाई के हिसाब से होती है, लेकिन ये आप एक थंब रूल पकड़ के चलो। अगली मिस्टेक जो इस कंस्ट्रक्शन में मैंने देखी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन हो रही है सेप्टिक टैंक की, बाकी अगर हम इसके स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें, स्टैंडर्ड साइज़ तो नहीं प्रोवाइड किया गया क्योंकि वो डिपेंड होता है कि घर में कितने मेंबर है, उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, उसकी हम बात करेंगे ही नहीं। मिस्टेक की बात कर रहे हैं। अगली मिस्टेक इस घर में, इस कंस्ट्रक्शन में देखी गई, जो नीचे आप देख रहे हो जो सरिया बांधा है, जाला बांधा है, राफ्ट बांधी है, उसके नीचे पीसीसी नहीं है। डायरेक्ट क्या किया है, नीचे पत्थर रखे गए हैं, उसके ऊपर स्टील बाइंडिंग किया गया और बाद में उसको कास्टिंग भी है, आगे दिखाता हूँ मैं, कास्टिंग कर दिया गया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। जो सरिया नीचे प्रोवाइड किया है, थोड़े टाइम बाद होगा क्या, उसमें मिट्टी से नीचे पानी लगेगा उस सरिये को, और धीरे धीरे वो क्रोजन हो जाता जाएगा, धीरे धीरे वो रेड आउट होता जाएगा और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। वहाँ सरिया दिखेगा ही नहीं। अगर आप 10 15 20 साल बाद उधर देखोगे आपको वहाँ सरिया देखने को मिलेगा ही नहीं। तो हमेशा आपको क्या करना है, नीचे ब्लाइंडिंग या पीसीसी हम बोलते हैं वो आपको प्रोवाइड करनी है। भले आप 7.5 या M10 प्रोवाइड करो, लेकिन नीचे आपको पहले पीसीसी करनी है। सामने आप देख रहे हो पत्थर डाला है, उसके ऊपर सरिया बांधा है, ये बहुत बड़ी गलती है। पहले उसके नीचे पीसीसी कर देनी, ऊपर सरिया बांध देना है, और प्रॉपर पीसीसी करके 75 mm का नीचे कवर आपको रखना ही रखना है। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। तो आप सामने देख रहे हो क्या किया गया। और दूसरी मिस्टेक इसमें जो देखी गई जो है स्पेसिंग। जो स्टील बार प्रोवाइड किया जा रहा है, वर्टिकल स्टील बार बोलें या डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलें, उनमें जो स्पेसिंग रखी गई है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब 1 फुट से 350 mm स्पेसिंग प्रोवाइड की जा रही है। ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको मैक्सिमम स्पेसिंग 250 mm प्रोवाइड करनी है। ऐसे तो प्रॉपर डिज़ाइन के साथ ही स्टील बाइंडिंग स्ट्रक्चर डिटेल लेके ही आपको करना है, लेकिन 250-200 mm से ज़्यादा स्पेसिंग आपको कभी नहीं प्रोवाइड करनी। और यहाँ अगर हम स्पेसिंग देखें, नीचे मैट में देखें तो 1.5 फुट 350-400 mm की स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है, और डायरेक्ट सरिया किस पे रख दिया गया है, एग्रीगेट पे, कैंकरे पे। वो गलत है, ये मिस्टेक यहाँ देखी गई। अगली जो मिस्टेक देखी गई वो है पीछे शटरिंग के लिए जगह नहीं छोड़ी गई। आप देख रहे हो जहाँ स्टील बांधा जा रहा है उसके पीछे कहीं शटरिंग होने की जगह नहीं है। मतलब बाद में आगे मैं दिखाने वाला हूँ कंक्रीटिंग कैसे की गई है इसकी, लेकिन उसके पीछे जगह नहीं है। और हुआ क्या है, मतलब डायरेक्ट कंक्रीट कर दिया गया है और पीछे कोई जगह नहीं है और प्रॉपर कवर भी नहीं है। जो स्टील का अगर वर्टिकल की बात करें, जैसे मैंने कहा कवर तो चाहिए था, कवर नहीं होगा तो वो धीरे धीरे पानी लगेगा, उसमें सीपेज होगी और वो सरिया डेटोराइड होके नीचे
ख़राब हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी गलती देखी गई। मेन गलती आगे अगर मैं बताऊं, कंक्रीट में जो गलती की गई है वो गलती है कि जो कंक्रीट यूज़ किया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से नीचे शूट की हेल्प से नहीं डाला जा रहा है, मतलब तगारी भर के डायरेक्ट डाला जा रहा है। और हो रहा क्या है, उससे उसमें सेग्रीगेशन हो रही है मटेरियल में, मतलब उसका जो एग्रीगेट है वो अलग हो रहा है, सैंड अलग, सीमेंट अलग। तो उस सीमेंट का पर्पस ही कुछ नहीं है। और प्रॉपर ग्रेड जब मैंने पूछा कि क्या ग्रेड यूज़ किया जा रहा है, तो उसने कहा M15 ग्रेड इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपको RCC में कभी भी M20 से कम ग्रेड यूज़ नहीं करना है। तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक इस घर में देखी गई, इस सेफ्टी टैंक की कंस्ट्रक्शन में देखी गई। और जो अगर हम शटरिंग की बात करें, जैसे आप शटरिंग देख रहे हो कि डायरेक्ट प्लेट इरेक्ट की है और उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है प्लेटों में। तो उससे क्या होता है, जो भी आप कंक्रीट उसमें डालोगे उसमें से जो स्लरी होती है मेन, मतलब जो सीमेंट होता है वो निकल जाती है और वो नीचे चली जाती है। और पीछे बचता है क्या है, एग्रीगेट सैंड वगैरह बचती है। उससे क्या होता है, एक हनीकॉम्ब बनता है, मतलब एक गैप बन जाता है कंक्रीट के बीच। और बाद में जब लोड पड़ता है वो गैप अपने आप टूट जाता है और घर में क्रैक्स और फेलियर के चांसेस तब सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगली चीज़ वो देखी गई, जो आप सामने वर्टिकल स्टील देख रहे हो, जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे सीधे हैं, वहाँ पे कोई एल प्रोवाइड नहीं किया गया है, कोई डेवलपमेंट, कोई एंकरेज प्रोवाइड नहीं की गई है। ये भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। ऐसा कभी नहीं करना है कि आपको एल जो प्रोवाइड करना है। जहाँ भी कॉर्नर हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वहीं होता है, मतलब अगर पानी की बात करें तो वो कॉर्नर्स पे इफेक्ट करता है। तो फेलियर के चांसेस, लीकेज के चांसेस सबसे ज़्यादा वहीं होते हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है, कॉर्नर्स पे एल प्रोवाइड करने हैं और वो प्रॉपर से टाई होने चाहिए। और जैसे आप सामने देख रहे हो उसमें यहाँ कोई प्रॉपर से एल प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। और यही छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं, जैसे मैंने बताई, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यही काफ़ी ज़्यादा वो कर सकती हैं। अगर आप कॉलम को सामने देखो, उसमें जो स्टीरअप रिंग प्रोवाइड किए गए हैं उनकी हुक बराबर से नहीं है, मतलब उसमें हुक कईयों में आपको दिख रहा होगी 20 mm है, 30 mm है। ये भी काफ़ी बड़ी गलती है। जो भी हुक आपको प्रोवाइड करनी है वो 10D के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब अगर 8 mm का सरिया तो 80 mm हुक आपकी होनी चाहिए, और अगर 10 mm का तो 100 mm हुक आपकी होनी चाहिए। और वाइब्रेटर के नाम पे सामने आप देख रहे हो डंडे की हेल्प से उसको खाचा जा रहा है। तो ये प्रॉपर से ना कॉम्पैक्शन हो रही है ना कुछ, आपको वाइब्रेटर यूज़ करना है। मतलब कंस्ट्रक्शन करवाओ तो प्रॉपर तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करवानी है, क्योंकि पैसा तो उतना ही लग रहा है लेकिन जो क्वालिटी का वर्क है वो नहीं हो पा रहा है। तो आपको जो भी कंक्रीटिंग करनी है, अगर आप बाई चांस यहाँ प्लम कंक्रीट किया जा रहा है तो आपको प्लम कंक्रीट में भी आपको वाइब्रेटर प्रॉपर से करवाना ही करवाना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ आपको देखी होंगी इस वीडियो में, 7 से 8 गलतियाँ थी। आप कभी भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ, छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन भी हो तो उसमें भी आपको ये चीज़ ध्यान देनी ही देनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ चीज़ें आप इस वीडियो में से सीखे ही होंगे। तो ज़रूर कमेंट करो, आपके जो भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो आप कमेंट करो। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो जॉब्स के लिए है नया चैनल बनाया सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स, उस पर जाओ। बिजनेस के लिए बिजनेस का अड्डा चैनल है। सिविल इंजीनियरिंग फैक्ट्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी चैनल है। और हमारी जो वेबसाइट है civilsitevisit.com, वहाँ पे जॉब्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस अप्रॉक्स वहाँ पे 1000 इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपको हेल्प करेंगे। स्पेसिफिकेशंस हैं, फ्री IAS कोर्स हैं, काफ़ी चीज़ें हमारी वेबसाइट पे भी जाके वहाँ विजिट जरूर करना। थैंक यू गाइस।